मेरी आदत है, जब मुझे बहुत अच्छा कोई लगता है तो मैं उससे पूछ लेता हूँ, उसका मन करता है। रोने लगी बेचारी, काफ़ी दिन से दर्शन नहीं कर पाई थी, लेकिन बड़े शुद्ध विचारों वाली है। कहने लगी देख के संगत को कि क्या से क्या हो गया। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि हम जिन चीज़ों का अभिमान करते हैं वे सब परमात्मा ही देन है। हम राजा, सेठ, साहूकार को मान देते हैं लेकिन भक्तों का निरादर करते हैं। कलयुग में गुण की नहीं, धन और माया की बढ़ाई होती है। महाराज जी ने बताया कि जो इंसान माया और धन की बढ़ाई करता है वह इंसान बहुत ही तुच्छ यानी कि छोटा प्राणी होता है। इसलिए हमेशा इंसान के गुणों की कदर करनी चाहिए, गुणों की मान बढ़ाई करनी चाहिए। और साथ ही महाराज ने बताया कि जो इंसान गुरु का संग करता है, गुरु का हाथ पकड़ कर चलता है, उस इंसान के जीवन से दुख चले जाते हैं और सुख आ जाते हैं। तो कृपया महाराज की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमयी अवश्य बनाइए। तो चलिए आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। इसलिए भक्ति के बराबर कोई चीज़ नहीं है। ये चीज़ अलग है कि इस रास्ते पे चलते हुए आपको परेशानियां बड़ी झेलनी पड़ेंगी, बड़ी झेलनी पड़ेंगी। अपनी एक प्रेमन है, बहुत पहले, यहाँ मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन बहुत प्रेमी है। मेरी आदत है, जब मुझे बहुत अच्छा कोई लगता है तो मैं उससे पूछ लेता हूँ, उसका मन करता है। रोने लगी बेचारी, काफ़ी दिन से दर्शन नहीं कर पाई थी, लेकिन बड़े शुद्ध विचारों वाली है। कहने लगी देख के संगत को कि क्या से क्या हो गया, क्या कर दिया आपने। बोले ये काम तो कोई फरिश्ता कर सकता है। मैं बोला ये तो गुरु की मेहरबानी है। बोले गुरु की तो मेहरबानी होती है, लेकिन कोई करने वाला भी तो होना चाहिए। गुरु को भी कोई मिला तो ही किया ना। गुरु ने तो और भी तो सबको ज्ञान दिया था, और कहाँ गए। तो गुरु की आज्ञा में जो रहता है, गुरु के वचन की पालना करता है, परवाह नहीं करता। जिसको ज्ञान की जरूरत है, जिसको ज्ञान हो गया है ना, दुनियादारी अज्ञानी लोग, मूर्ख लोग, लालची लोग, स्वार्थी लोग और विरोधी लोग तरह तरह की बातें उठाया करते हैं। उनके भक्ति के रास्ते में बाधा डालने वाली काल की चीजें बहुत हैं जो भटका देंगी इंसान को। लोभ आ जाएगा, लालच आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, अभिमान आ जाएगा। मैं कितना बड़ा हो गया, मैंने तो सेवक बन के काम किया है। सेवक बन के किसी से छिपाता नहीं हूँ, सबके सामने आके जो भी मेरे पास आता है, जितना मेरा समय होता है संगत के लिए है। हाँ, इतनी जरूर कहता हूँ कि हर प्रकार से जो मेरे संपर्क में आए, मालिक से दुआ करता हूँ अगर कोई दुखी है तो उसका दुख दूर कर दे, उसके जीवन को सुखी कर दे। जो भक्ति के लिए आता है उसके भक्ति के खजाने भर दे, उसके जीवन से सब प्रकार की उसकी मानसिक, आत्मिक और शारीरिक सब कष्टों को दूर करके उसको सुखी जीवन प्रदान करे, जिससे उसका जीवन सफल और वो भक्ति के मार्ग में लग सके। क्योंकि जब तक इंसान की कामनाएं पूरी नहीं होती हैं तब तक इंसान भटकता रहता है, उनके पीछे भागता है। लेकिन कामना जिसकी पूरी हो जाए उसको तो सही करना चाहिए। गरीब की, दुखी की, सबकी मदद करने का प्रयास करो। मालिक ने तुम्हें उनकी मदद करने के लिए पैदा किया है। तुम सामर्थ हो, तुम में वो योग्यता है, तुम कुछ देने लायक हो, किसी के संवारने लायक हो, संवारो, बनाओ, तुम्हें अच्छा परिणाम मिलेगा। ये परवाह ना करो, करने वाले करते हैं, उनको करने दीजिए, लेकिन तुम अपनी तरफ से मत करना किसी का बुरा। तुम किसी के बारे में बुरा चिंतन भी नहीं करना। संतों की लाइन ये है कि तो जो तो को कांटा बोवे तू वो वाह को फूल, तेरे तुझको फूल मिलेंगे वाह को है त्रिशूल। लेकिन ये मत जान हिसाब नहीं है, ये ना सोचना लेखा ब्याज और मूल। यहाँ लेखा ब्याज और मूल का होता है, जिसको कहते हैं ना, ये गाया करते बड़ी जोर से, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जो भी जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। अरे हर चीज़ का खाता है। एक छोटा परिवार चलाने वाला भी अपने सारी चीज़ों को ढंग से करता है,
क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे जीना है, कैसे रहना, किसका देना, किसका लेना। तो ये इतना बड़ा जो कारोबार है, 84 लाख योनि के जीव जंतु, पशु पक्षी, पखेरु, कीट पतंगे, उनकी भी तो संभाल करने वाला कोई बड़ा कारोबारी है जो सब कुछ करता है, कण कण में बसने वाला, पत्ते पत्ते की संभाल करने वाला। तो वो हमारी संभाल नहीं करता क्या? लेकिन इंसान की जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो वो अपना आपा खो बैठता है। वो शायद सोचता है कि मैं ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन ज़्यादा जानना वो है कि तुम अपने आप को जानो। ज़्यादा जानना ये है कि अपने कर्म को पहचानो। ज़्यादा जानना ये है कि नेक और शुभ कर्म करो। अगर तुमने जान लिया है, ज्ञानी हो, समझदार हो, और तुम में अगर कोई शक्ति है, तो इस चीज़ को जानो कि वो मालिक कहाँ है, मुझे कैसे मिलेगा, और उसके प्रति विरह पैदा करो, मन में प्रेम पैदा करो। पूरा यकीन और श्रद्धा के साथ अपने जीवन में तुम पूरा प्रयास करो कि वो तुम्हें मिल जाए, और निश्चित रूप से तुम्हें मिलेंगे। ये ना सोच लेना इंसान की तरह से आके खड़े होंगे, नहीं। तुम्हारे कर्म बदल जाएंगे, खोटे कर्म अच्छे कर्म बन जाएंगे, तुम्हारा नुकसान नफ़े में बदल जाएगा। घरों में जो आपसी लड़ाई झगड़े, वहाँ शांति हो जाएगी। मन में शांति, घर में शांति, कमाई में बरकत, संतान अच्छी होगी, बुराइयों से झगड़े मुकदमे से बचोगे, और इस प्रकार का माहौल आपको मिलेगा कि सब्र की तरह से आप अपना जीवन जीओगे। लेकिन जिन घरों में शराब, कबाब और ये गंदी चीज़ों का प्रयोग होता है और वो इंसान कहा नहीं मानता है, तो समझो कि उनके घरों में राक्षसी चीज़ ने प्रवेश कर लिया है और उनकी शांति भंग हो जाएगी। प्रभु का नाम उठ जाएगा वहाँ से, नेक कर्म नहीं रहेंगे वहाँ पर। और इस युग में तो मैं जोर दे के कहा करता हूँ कि शायद भक्ति अगर आप ना भी कर सको कोई बात नहीं, लेकिन अपने बुरे कर्मों से बच जाओगे तो भी तुम्हारा जीवन तो शांति पूर्ण ढंग से गुजरेगा। फिर कभी अगर आपको अपने शुभ कर्मों का कारण अवसर और मौका मिलेगा तो आप कर लोगे, फिर मौका मिलेगा, फिर कभी न कभी प्रभु की ओर लग के अपने जीवन को बना लोगे, और इस संसार और इस काल के चक्कर से, रोज रोज का मरना जीना आने जाने से, दुख कष्ट भोगने से पीछा छूट जाएगा और सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। और उसके लिए संत दवाई देते हैं। संतों के पास कौन सी नाम दवाई है? उससे सभी प्रकार के रोग, आदि व्याधि उपाधि, तीनों प्रकार के मन वचन और कर्म से शुद्ध और पवित्र होने की आवश्यकता है। और उनकी शुद्धि होगी प्रभु के नाम से। उल्टे कर्म करके बर्बाद कर लेते हो, बच्चों को बर्बाद करते हो, घर को बर्बाद कर, थोड़े से लालच के लिए इंसान धब्बा लगवा लेता है, कोई जुए के चक्कर में पड़ जाता है। आजकल बड़े बड़े, एक आदमी मिला, उसने बर्बाद कर लिया सब कुछ। बाद में कहते हैं कि अब तो मैं ठीक रहने लग गया। क्या ठीक रहने लग गया? सब कुछ बर्बाद करने के बाद में क्या ठीक रहना? बुरा समय आने से पहले जो इंसान नहीं चेतता है, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। इसलिए हमेशा फरियाद किया करो मालिक से कि बुरे कर्मों से बचाना, नेक कर्मों में मेरा मन लगाना। प्रभु कि जब कभी कोई ऐसा मौका आए, मेरा मन भटका खाए, तो आप दर्शन देके और मुझे रास्ते पे लेके जाना और भटकने से बचाना। अगर कुछ भी नहीं करते, एकांत में बैठ के 2 मिनट के लिए इतना सोच विचार कर लिया करो, चिंतन कर लिया करो। ये झूठी और कोरी बातों में कुछ नहीं मिलेगा। बात ध्यान की करते हो कि ध्यान करता हूं, ध्यान लगता ही नहीं, बहुत अच्छे नहीं लगता। लगता तो है ध्यान, ये तो हो ही नहीं सकता नहीं लगता, लेकिन दुनिया की बातों में लगता है, प्रभु की ओर ध्यान नहीं लगता। ध्यान बताओ किस चीज में नहीं लगाते? खाने में लगाते हो, सोने में लगाते हो, सिंगरने में लगाते हो, कुछ भी जो काम करना हो, कहीं जाने में लगाते हो, ध्यान खूब लगाते हो। इतनी इतनी चीज को भी चेक करते हो, ये कमी ना रह गई हो, ये ना रह गया हो, ये कैसे हो गया। एक छोटा सा धब्बा कपड़े पे नहीं पड़ने देते, दोबारा वो निकाल के दूसरे बदल लेते हो। कभी ये सोचते हो कि मेरे मन पे भी धब्बा पड़ गया होगा कहीं? ये सोचते हो मेरे चरित्र पर भी धब्बा हो गया होगा कोई? जेरब मिलदा नहात्या धोता तो मिलदा डडुआ मच्छियां, नहाने धोने से नहीं मिलेगा। जेरब मिलदा जंगल भागा तो
मिलदा गायां बच्छियां, बुल्ले शाह रब उन्हां नूं मिलदा जिन्हां दी नीतियां सच्चियां। नीयत जिस इंसान की सच्ची नहीं है, नीयत जिसकी खोटी है, कर्म जिसके खोटे हैं, उसने अपना सब कुछ बिगाड़ लिया। मान लिया कुछ दिन के लिए आनंद मज़ा आएगा, लेकिन बाद में परिणाम मैंने कभी अच्छा देखा नहीं है। 74-75 साल की उम्र होगी, मैं ये अनुभव की बात कहता हूँ, मैंने देखा नहीं है। मैंने खूब देखा है कि जिन्होंने जैसा कर्म किया पाया। बहुत से लोगों में मेरी ऐसी बातें पूछता हूँ। हमारे गांव का एक आदमी था, आँख से अंधा हो गया, बहुत दिन तक आँख को पकड़े, बड़ा परेशान, दर्द। पूछा भाई क्या बात है? सच्चा इंसान था। बोला मेरा कर्म है जी। मैं क्या बात? बोला मैं जमींदार आदमी था, ऊँटनी रखता था, ऊँटनी की आंख पर डंडा मारा, उसकी आंख फूट गई थी। वो बदला चुकाने लग रहा, मेरी भी आंख फूट गई। उसको भी बहुत दर्द होता था, बेचारी परेशान रहती थी। अब मुझे दर्द होता है, लेकिन याद करके पछताता हूँ, याद करके पछताता हूँ, फायदा नहीं। बहुत लोग देखे और भी काफ़ी मिले। एक ऐसी औरत मिली, सब कुछ बर्बाद हो गया। हरिद्वार में संतों के दरबार में सेवा करती, बर्तन साफ करती। पूछ लिया मन जाके, माता के बात? कहने लगी वो काके की दसा तेन, पंजाब की रहने वाली थी। माँ बताओ क्या बात है? की दसा मेरे 4 पुत्र थे, लेकिन सब के सब खोटे मंदे पाप कर्म किए, सब बर्बाद हो गया। पोते बचे, उनके मुंह की तरफ देखती रही, जवान हो गए, कारोबार करते हैं, मालिक की मर्जी का पता नहीं, धन ही धन है। वो कार खड़ी, कार भी चांदी, कार भी जांदी। लख लख शुक्र है रब तेरा, जेड़ा बंदा जिंदे कर्म करदा उन्होंने भोगने पैंदे। कितनी सच्ची बात छोटी सी मैं कह दी कि किसी कारण के कारण जो से ऐसा हुआ, लेकिन वो वक्त गुजरा और अच्छे कर्म हुए तो जो है सब कुछ हो गया। खोटे करने से इंसान का बिगड़ता है, लेकिन मन जिसका मलिन हो जाता है वो पाप कर्म का उसको बोध नहीं होता, वो उसको बोध मानता नहीं है, वो फिर डूबता चला जाता है। दलदल है ये, पाप कर्म दलदल है, ये माया है और ये काल है। काल बुद्धि हर लेता है, माया डबो देती है। संतों की शरण उसको उभारती है, टाइम लगता है। दलदल में फंसा हुआ एक बार में तो नहीं निकलता ना, थोड़ा झटका दे के निकालोगे, थोड़ा है तुम आराम करोगे, उससे ज़्यादा डूब जाएगा। फिर निकालने का प्रयास करोगे, फिर डूब जाएगा। इसलिए ये माया दलदल से निकलना किसी महापुरुष की शरण ही बचा सकती है, लेकिन उसके लिए इंसान को अपने इरादे बुलंद करने पड़ेंगे, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, अपना हौसला दृढ़ करके, श्रद्धा रख के, विश्वास रख के, पक्का यकीन करके जब तुम चलोगे तो निश्चित रूप से मालिक तुम्हें संभाल लेगा, तुम्हारा सबका कल्याण हो। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। ये थोड़ी ही जगह की कमी तो हो गई इस बार, लेकिन अगली बार नहीं रहने देंगे, चिंता ना करो। जाने वाले आराम से शांति से जाइयो भाई। नाम वालों के लिए बता देंगे, जिनने पर्ची नहीं ली वो अभी ले लियो, बहुत अच्छी चीज़ है। नाम बताऊं मैं, बड़ी मुश्किल से मिले है, थमना आसानी से देने लग रहे फ्री में। हमारी दुकान नीची जरूर होगी, पकवान बहुत मीठा से हमारा। कदे न्यू सोच लो कि नीची दुकान से तो पकवान खराब ना, पकवान बहुत बढ़िया है। दुकान नीची जरूर से, ऊंची दुकान ना के पकवान जो है वो मिलोनी के हों, अपना मिलोनी का नहीं है, पवित्र एकदम। राधा स्वामी। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारी साध संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जो इंसान अपने मन को शुद्ध और पवित्र करने का प्रयास नहीं करता, वह इंसान भक्ति नहीं करता। हर रोज़ मरता रहता है, लेकिन मरकर अमर होने का प्रयास नहीं करता। मरकर अमर हुआ जाता है हरि रस का पान करने से, यानी कि सतगुरु की शरण में जाने से, सतगुरु को तन मन धन सौंपने से। यह नहीं किया तो जीवन के अंत में पछताना पड़ेगा।
महाराज जी ने बताया कि जीवन उस पक्षी की तरह है जो पेड़ पर डाली पर कुछ देर बैठता है, चहकता है और उड़ जाता है। माया ने इंसान को जकड़ रखा है और उससे बचने के लिए केवल संत सतगुरु ही हमारे सहाय होते हैं। तो इसलिए हमेशा गुरु के वचनों पर चलना चाहिए और उनकी बातों को हमेशा मानना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। और अगर आपको सत्संग बहुत अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।